बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाते बनाते। नाज़रीन, आज की स्टोरी रिश्तों के मुतल्लक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। एक सुनार था जिसका अपना कारोबार था। छोटी सी एक फैमिली थी। तकदीर इलाही से उसका इंतकाल हो गया। उसकी वफात के बाद उसके कारोबार की देख रेख करने वाला कोई न था, जिस वजह से कारोबार खत्म हो गया। बच्चे छोटे थे, कमाने वाला कोई न था। घर में जमा पूंजी भी वक्त गुजरने के साथ खत्म होती चली गई, हत्ता कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन सुनार की बीवी ने अपने बेटे को जवाहरात से भरा एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चचा की दुकान पर ले जाओ, क्योंकि वो भी एक सुनार था। और कहने लगी कि चचा को कहना कि इस हार को बेचकर कुछ पैसे दे दे। बेटा वो हार चचा के पास ले जाता है। चचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा अपनी माँ से कहना कि ये एक कीमती हार है और अभी मार्केट बहुत मंदा है। अगर थोड़ा अरसा रुक कर फरोख्त करें तो अच्छे दाम मिल जाएंगे, लिहाजा तुम इसे वापस ले जाओ। उस सुनार ने उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम कल से दुकान पर आकर बैठ जाया करना। उस लड़के ने घर जाकर सारी बात अपनी वालदा को बता दी, जिस पर उसकी वालदा राजी हो गई। और फिर अगले दिन से वो लड़का बाकायदगी से दुकान पर जाने लगा और अपने चचा से हीरो और जवाहरात की परख का काम सीखने लगा। वक्त गुजरने के साथ वो लड़का अपने काम में माहिर हो गया और उसकी शोहरत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और लोग अपने हीरो और जवाहरात की परख कराने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन उसके चचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आना जो तुम एक दफ़ा लेकर आए थे, और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेज़ी है, अब आप लोगों को उस हार के अच्छे दाम मिल जाएंगे। जब वो लड़का घर गया तो माँ से हार लेकर उसने हार को आदतन परखना शुरू कर दिया। परखा तो पाया कि वो हार जैली था। वो उसे घर पे ही छोड़कर दुकान की तरफ वापस लौट आया। चचा ने खाली हाथ आने की वजह पूछी तो उस लड़के ने कहा, चचा वो हार तो जैली है। और कहने लगा कि जब वो हार मैं लेकर आया था तब आपने नहीं बताया कि वो हार नकली है। तब उसके चचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे उस वक्त अगर मैंने उसे जैली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त क्या आया कि अपनों ने हमारी चीज को भी जैली बताने लगे। आज जब तुम खुद इसका इल्म रखते हो तो पता चल गया कि हार नकली था। सच ये है कि इल्म के बगैर इस दुनिया में हम जो भी सोचते, देखते और जानते हैं सब गलत है, और ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर हम लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, आज जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे सब रिश्ते बिखरे टूटे हुए नजर आते हैं। जब उनके टूटने पर नजर डालता हूँ तो मुझे इशफाक अहमद साहब का एक खूबसूरत कोट याद आ जाता है। इशफाक अहमद कहते हैं, हम किसी से जब रिश्ता तोड़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कुछ अर्सा बाद हम वजह भूल जाते हैं मगर लाताल्लुकी कायम रहती है। नाज़रीन, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, बल्कि हमेशा इनका कत्ल किया जाता है। किसी ने सच कहा है, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी भी अपने का दामन, जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। दोस्तों, रिश्तों के मुतालिक ये थी एक छोटी सी सबक आमूज कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।